बात करो मत। हाँ। जातिगत जनगणना की बात देश में जोरों शोरों से उठाई जा रही है। पहले इस बात को विपक्ष ने उठाया, अब भाजपा की सरकार भी इसके पक्ष में आ गई है और भाजपा भी जातिगत जनगणना के लिए समर्थन दे रही है। मामला क्या है? बोलो ना, आप बोलो, आपका ठीक है। पीछे सब लोग आ जाओ ना, पीछे सब रहेंगे तो। अजीत जी आओ। पूरे देश में भी जातिगत जनगणना की बात जोरों शोरों से उठाई जा रही है। पहले विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने से मना कर दिया था। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अब भाजपा सरकार भी जातिगत जनगणना के लिए समर्थन में आ गई है। हमारे साथ राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महादेव जानकर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने भी जातिगत जनगणना की बात पहले उठाई है, तो इससे किसको फायदा होना है, किसको नुकसान होना है, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपने भी पहले जातिगत जनगणना की बात उठाई। 20 साल पहले मैंने बॉम्बे में दादर में मोर्चा निकाला था, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तब मुझे पहला अरेस्ट हुआ था और 30-25 साल के बाद ये जो दिल्ली गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं और राहुल गांधी ने भी मुद्दा उठाया, उसका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमारी मांग ये थी कि हर समाज की जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी। मीडिया के हिसाब से ओबीसी के कितने बच्चे मीडिया में मालिक थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे समाज की भागीदारी कहाँ है, दलितों की, ओबीसी की और मुसलमानों की और सवर्ण लोगों की कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, पार्लियामेंट्री, ये सब जगह हमारा हिस्सा कहाँ है। मेरे समाज के लोग तो ज़्यादा ऑटो ड्राइवर है, कलेक्टर कम है, हमारे लोग तो ज़्यादा प्रधान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ये जातिगत जनगणना से क्या होता है, बजटरी तरतूब सेंटर की करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, तो वो समाज को मिलता है। ऐसा एससी को फायदा मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, वैसा ओबीसी को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना से जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको भी नुकसान होता है। इसी के वजह से 1931 के बाद फिर जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। क्या है, कांग्रेस ने पहले अपोज किया और बाद में बीजेपी की भी नीयत वही थी कि इस देश का ओबीसी समाज सबसे ज़्यादा है, वो समझ में नहीं आना चाहिए। कम वोट वाले राज करते रहेंगे और ज़्यादा वोट वाले भीख मांगते रहेंगे, टिकट मांगेंगे, एमएलए एमपी का कॉर्पोरेटर। ऐसा बंदोबस्त ये दोनों ने किया। लेकिन अभी हर घर का युवक सोशल मीडिया से जागरूक हो चुका है, लोगों को समझ आया है कि हमारे हक और अधिकार किस लोगों ने छीना है। 100 साल में इंडिया में अभी बीजेपी तो इसका विरोध कर रही थी। आपको क्या लगता है कि बिहार की जो चुनाव है वो बीजेपी की मजबूरी है जातिगत जनगणना? मैं क्या कहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस को मैं अलग करना नहीं चाहता हूँ। बीजेपी की भी नीयत मंडल के खिलाफ थी। बीजेपी मंडल को गोपीनाथ मुंडे ने जाति न्याय जनगणना का खाली सपोर्ट किया था बीजेपी, बाकी कोई नहीं किया। हम तो हमारी डिमांड थी, मेरी पार्टी की डिमांड थी। मैंने तो लास्ट ईयर जंतर मंतर में बहुत बड़ी रैली लिया था कि जाति न्याय जनगणना हो जाएगी तो हमारे बच्चे कितने IAS है, IPS है और इस देश की शासन प्रशासन व्यवस्था में हमारे लोग कितने हैं। और बजटरी तरतूब होना चाहिए, सेंटर हो या स्टेट हो, वो लोगों को इस देश के अंदर तमिलनाडु राज्य अच्छा है, वहाँ सबसे भागीदारी अच्छी मिल रही है। तमिलनाडु के बाद तेलंगाना अच्छा चल रहा है, बिहार अच्छा चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ धर्म की राजनीति चलती है। जहाँ धर्म की राजनीति होती है वहाँ ऊपर अन्याय होता है। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि वो स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने और विरोधी पार्टी के दल ने, राहुल गांधी ने भी मुद्दा अच्छा उठाया, मोदी ने पास किया, हम स्वागत करते हैं। हमारे समाज में समझ में आएगी कि, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये जैसी पुरानी अंग्रेजों के ज़माने में सेंसस का 48 एक कलम है, वो हिसाब से हमारी जनगणना होनी चाहिए। आप भी बीजेपी के अलायंस में रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि अभी जो सरकार चल रही है उसमें ओबीसी और अन्य वर्गों की वजह से इनको समर्थन ज़्यादा मिला है और जातिगत जनगणना के बाद ओबीसी या बाकी जो अन्य वर्ग है उसमें आरक्षण की मांग बढ़ेगी, बाकी चीज़ों की मांग बढ़ेगी, वहीं सवर्ण कहीं ना कहीं रुष्ट होंगे, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, वो क्या है, पार्टी का मुखिया बीजेपी तो सवर्णों की पार्टी है, हमारे लोगों को खाली यूज एंड थ्रो के लिए रखा है। हमारे समाज के रहे, ओबीसी के रहे, खाली दिखाने के लिए। लेकिन इस देश चलाने वाले बीजेपी में अलग लोग हैं, वही लोग शासन और प्रशासन। हमारे लोग का है
हम मिनिस्टर बनते तो हमारा सेक्रेटरी नहीं होता, हमारा जज नहीं होता। ये लोगों की सिस्टम है। उसने खुद के लिए पार्टी बनाई, लेकिन सभी को दिखाना चाहते हैं वही ये। अभी उसको समझ में आया कि वोट नहीं मिलेगा, हमारे पार्टी का एमएलए और एमपी हमारे खिलाफ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए उसने मजबूर होकर इसे ले लिया। लेकिन हम स्वागत करते हैं उसका, देर से आए लेकिन तंदुरुस्त करके आए। चलो ठीक है, हम देखेंगे। कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव सामने है, क्या आपको लगता है कि इसको देखकर बीजेपी ने डिसीजन लिया है, या फिर पहलगांव या अन्य मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा किया है? क्या है, पहलगाम का भी मुद्दा भटकाने के लिए है, लेकिन बिहार का इलेक्शन है। लेकिन कर्नाटका ने का सेंसस निकाली, तेलंगाना ने निकाला, बिहार ने किया, महाराष्ट्र में डिमांड बढ़ रही है, सब लोग बोल रहे हैं। और बीजेपी के एमएलए को हम पूछ रहे हैं, लोगों को पूछो आपने उसको वोट दिया तो जातिगत जनगणना को अपोज क्यों कर रहा है? तो एमएलए एमपी भी बीजेपी के डर रहे। इस सब हिसाब से उसने बीजेपी ने प्लान किया और बोले सपोर्ट करेंगे, हम देंगे। वो खिलाफ थे। मनोहर राय ने एक स्पीच, वो जो होम मिनिस्टर थे लास्ट ईयर, हमने डिमांड किया तो बोले हम नहीं देंगे, खास नहीं करेंगे। अभी मजबूरन हमको करना पड़ा है। लोगों को समझ आ रहा है इस देश में 52% ओबीसी लोग हैं, उसके हक और अधिकार का लड़ाई नहीं मिल रही। और हमारा ये कहना है सवर्णों को भी न्याय मिलना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं, मुसलमान को भी मिलना चाहिए। लेकिन आज तक कई जाति को ही फायदा मिला है। बहुत से ऐसी जाति है कि आज तो हमें मालूम ही नहीं, पार्लियामेंट का दरवाजा नहीं, विंडो मालूम नहीं है हमारे हाथ का। और असली भगवान कहाँ बैठता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आपको अंदर आने में नहीं